अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम जिस जगह बैठे हैं पीछे आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये मस्जिद एक तारीख़ी जगह और एक तारीख़ी मकाम है, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ये अभी भी यहाँ खुला हुआ मैदान है, हम इस पर एक अलग से वीडियो करके आपको बताएंगे। मस्जिद नबवी के 310 गेट के बिल्कुल सामने है। इस मस्जिद को मस्जिद गमामा कहते हैं, ये नाम बाद में पड़ा। बाकी इस पूरे मैदान को, एक गोल दायरे को अल-मुसल्ला कहते थे या मस्जिदुल मुसल्ला कहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ईद की नमाज अदा फरमाई है इस मैदान के मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मकामात पर, जिस पर बाद में मस्जिदें बना दी गई है। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी से मुत्तसिल है, सहन से मुत्तसिल है। ये मस्जिदुल गमामा है, मस्जिदुल मुसल्ला यानी ईदगाह। बाद में इसको मस्जिदुल गमामा नाम पड़ गया इसका, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ईद की नमाज भी अदा फरमाई है, यहाँ सलातुल इस्तिस्का भी अदा फरमाई, यानी बारिश तलब करने के लिए नमाज भी अदा फरमाई है। नज्जाशी का जब इंतकाल हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यहीं जब इकट्ठा किया था और नमाज गायबाना, जनाजा की नमाज गायबाना इसी मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ईद पढ़ाते थे, फिर ईद के बाद जो भी हुक्म देना होता था वो हुक्म देते थे, लश्कर जारी रवाना करना होता था वो लश्कर रवाना करते थे। उसके अलावा मुख्तलिफ़ काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूर यहाँ अंजाम दिए हैं। मस्जिदुल गमामा इस वजह से नाम पड़ गया कि किसी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ा रहे होंगे या बारिश तलबी के लिए सलातुल इस्तिस्का अदा कर रहे होंगे कि बादल छा गया था, तो उसके बाद से ये मस्जिदुल गमामा से मशहूर हो गई। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का बाज़ार मुतय्यन किया था। मदीने के बाज़ार पर यहूदियों का कंट्रोल था, उनका तसल्लुत था, उनका अपना बाज़ार था जहाँ मुसलमान जाया करते थे, ख़रीद फ़रोख्त किया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाहा कि मुसलमानों का अलग अपना तशख़्ख़ुस, अपनी पहचान और आइडेंटिटी हो और इज़्ज़त नफ्स के साथ, खुददारी के साथ अपना कारोबार कर सकें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान को मुसलमानों का बाज़ार करार दिया था। तो इसी मुनासिबत से इस पूरे एरिए को, बल्कि इस पूरे महल्ले को अभी भी मुनाखा कहते हैं। हमारी जिस तरफ होटल है उस तरफ मुनाखा का पूरा नक्शा है, अगर मुझे याद रहा तो मैं वो नक्शा भी इसमें ऐड कर दूंगा। तो मुनाखा इस वजह से कहते थे कि जो तिजारती काफ़िले आया करते थे वो तिजारती काफ़िले ऊँट होते थे, उनमें वो यहाँ आकर पड़ाव डालते थे। मुनाखा कहते हैं ऊँटों के बैठने की जगह को या पड़ाव की जगह को। तो हम ये मस्जिद भी आपको दिखाएंगे। फिर मस्जिद अली है, यहाँ मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद उमर है, क्योंकि इन मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। बाद में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ये मस्जिदें उसी नाम से कायम कर दी गई, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन में से इन तीनों हज़रात ने जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद अदा फरमाई थी उस जगह बाद में उन्होंने भी नमाज़ें पढ़वाई, तो ये मस्जिदें उनके नाम से मौसूम कर दी गई। ये जो मस्जिद है ये बिल्कुल पुरानी कदीम तर्ज़ की है। ये सुल्तान अब्दुल मजीद तुर्की ने इसकी तस्दीद करवाई थी और अभी भी आप देख रहे होंगे काले पत्थर है, चूने से बनी हुई है, उसी अंदाज से अभी भी कायम है। ये मस्जिद नबवी का गेट नंबर है। ये जो है ये मस्जिद गमामा है, हम आपको अंदर से बताते हैं। ये देखो मस्जिद मुसल्ला लिखा हुआ है और फिर अल गमामा है ये इस बोर्ड पर। इसका ये जो बैरूनी मंज़र है ये है, स्याह पत्थर हैं, चूने से बनी हुई है और अंदर जाके हम आपको बताते हैं। देखिए मीनार अभी पुराने तर्ज का है, ये सब पुराने तर्ज की बनी हुई है। ये देखें, ये बिल्कुल पुराने तर्ज की बनी हुई है। ये मेहराब नुमा सुतून बनाए गए हैं उन पर, और ये स्याह पत्थर हैं और चूना इस्तेमाल किया गया है। उधर शायद लेडीज़ का है, ये बीच में एजाज़ रुकावट नज़र आ रही है उसके उधर।
और ये 4 बड़े बड़े बीच में गुंबद है। ये देखिए गुंबद है, ये गुंबद, ये पुराने तर्ज की मस्जिद गम्मामा है। सुल्तान अब्दुल मजीद तुर्की के ज़माने की ये तामीर करदा मस्जिद है। पहले तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने बनाई थी, उसके बाद ये जो मौजूदा इमारत है ये उनकी है। मस्जिद उमर है